नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो आज हम नवरात्रि जो देवी का पर्व जिसको कहते हैं, आज हम उसको जानने और समझने वाले हैं। बहुत संक्षेप में समझने वाले हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। तो देवी क्या है? देवी का श्लोक आते ही देवी कहती हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। तो आज हम ये जानने वाले हैं, क्या देवी सिर्फ 9 दिनों का पर्व है, त्योहार है, या देवी कुछ और जीवन का रूट है, जीवन का जड़ है, जीवन की समझ है। आज हम ये संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देवी के इस श्लोक से लेकर बात करते हैं। देवी का श्लोक कह रहा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मतलब देवी का जो ग्रंथ है वो कह रहा है कि मैं देवी सभी के भीतर, सभी प्राणियों के भीतर शक्ति के रूप में स्थित हूँ। जो इंसान की उच्चतम संभावना हो सकती है सत्य के मार्ग में चलने के लिए, और सत्य से बड़ा ताकत और कुछ नहीं होता जीवन में, तो शक्ति वही है देवी, सत्य के राह पे चलाने वाली। जो सत्य के राह पे चलता है देवी उसी के लिए है, ठीक है। तो जीवन का आधार है देवी, सत्य जीवन का आधार है। और एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। विद्या मतलब विद्या से आशा है ज्ञान। देवी कह रही है, मैं सभी के भीतर विद्या के रूप में स्थित हूँ। विद्या का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान। कभी भी ग्रंथों में ज्ञान शब्द, विद्या शब्द, ब्रह्म विद्या शब्द का उपयोग होता है तो समझ लेना उस आत्मज्ञान की ओर इशारा कर रहा है, आत्मज्ञान की ही बात होती है। तो आत्मज्ञान होते ही देवी क्या कह रही है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण शक्ति रूपेण संस्थिता, मैं सभी के भीतर में विद्या शक्ति के रूप में स्थित हूँ। अर्थात इंसान की जो उच्चतम ताकत हो सकती है, जो उच्चतम समझ हो सकती है, जिसको हायर कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, वो देवी का स्वरूप है। तो सिर्फ बाहर बिना समझे देवी के मूर्ति के सामने पूजा करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जीवन को समझकर आप सामने मूर्ति को पूछते हो कि हे देवी, आप उस उच्चतम का स्वरूप है जो मेरे भीतर विराजमान है। इस तरह अर्थ लगाकर आप पूजा करेंगे और लगातार उधर की जगह इधर, अंदर भीतर देखेंगे, बाहर की जगह, तभी आपको देवी का आशीर्वाद मिलेगा और जीवन समझ में आएगा। और ज्ञान के आते ही जीवन का समझ यही होता है कि जो जीवन में अहंकार नामक राक्षस रहता है, जो मूलभूत अंतर करता है, लोगों में भेदभाव करता है, मैं तुम, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा हिंसा, सबका मूल आधार अहंकार है, लड़ाई झगड़ा का। तो इसको, अहंकार को काटने का काम करता है ज्ञान। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से अर्थ है देवी, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। तो देवी ही आत्मज्ञान ही सबके भीतर स्थित है, जिसको समझकर इंसान का अहंकार मिट जाता है। अहंकार के मिट जाते ही इंसान चराचर जगत में न ही आसक्ति होता है और न ही हिंसा, न ही जलन पैदा होता है, न ही राक्षस वृत्ति होती है। अहंकार ही राक्षस है। राक्षस के ही मर जाने पर जो भोग वृत्ति होती है, जो अपूर्ण कामना होती है, जिसको पूरा करने के लिए इंसान पृथ्वी का विनाश कर दे रहा है। अभी क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी बात हमारी सरकार, समाज, मीडिया में कोई नहीं कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज भी उसी भोग वृत्ति का परिणाम है। तो आज के राक्षसों हैं जो प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। प्रकृति ही माता है, प्रकृति ही देवी है। अगर हम प्रकृति को, हवा, पानी, नदी, पहाड़, किसी को भी स्वच्छ शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं, तो ये हमारी भोग वृत्ति, हमारे अहंकार का प्रतिबिंब है। हमको ये बताता है कि हम कितने मूर्ख नासमझ है, जो हमने आज क्लाइमेट चेंज जैसी त्रासदी, बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं।
तो आइए जानिए समझिए देवी का महत्व। एक पुस्तक है देवी के नाम से, दुर्गा सप्तशती। इस नवरात्रि श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करिए और उसके बुक का जो समझ अर्थ है बहुत आसान से समझाया गया है। एक बुक है दुर्गा सप्तशती आचार्य प्रशांत जी का। आचार्य प्रशांत जी का दुर्गा सप्तशती अवश्य पढ़िए और देवी के मर्म को समझिए और जीवन को संवारिए और प्रकृति पूजा का असली अर्थ समझिए। धन्यवाद।